बाद इस एलिमिनेटर राउंड में प्रवेश पाया है सदानंद क्रिकेटर्स टीम ने 3 जीत के साथ। कात्यायनी बॉयज कोडीबाग एलिमिनेटर्स में प्रवेश पा चुकी है। देखना होगा कौन सी टीम अब जो प्रवेश पाएगी क्वालीफायर 2 में। बादल जो बॉलिंग मार्क पर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज गणेश, नॉन स्ट्राइक पर रोहित, दाएं तथा बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन वाली जोड़ी। कुल जो 5 ओवर्स का मैच, पहला ओवर जो मैंडेटरी पावर प्ले का। हर एक गेंदबाज के पास मात्र एक ही ओवर तक गेंदबाजी करने का मौका। बादल इनका एक बढ़िया प्रदर्शन अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में। वही दूसरे छोर से वहां पर स्ट्राइक पर जो गणेश, नॉन स्ट्राइक पर जो रोहित। सदानंद क्रिकेटर्स बनाम कात्यायनी बॉयज कोडीबाग। आज के दिन के दूसरे मैच के पहले ओवर की पहली डिलीवरी, पहली गेंद को लॉफ्टेड स्ट्रोक के जरिए खेला वहां पर। एक रन के साथ पहली गेंद से रनों का सिलसिला जो शुरू हो चुका गणेश के बल्ले से। एक रन पहली गेंद पर, स्ट्राइक पर इस समय रोहित। कारवार के एक जाने माने खिलाड़ी जो रोहित नायक इस समय बॉलिंग मार्क पर। वही दूसरी छोर से जो उभरते हुए खिलाड़ी जो बादल, नौजवान युवा ऑलराउंडर जो बादल। काफी बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है बादल द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट में। एक बढ़िया ऑलराउंडर टीम के लिए, टीम की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं टीम के कप्तान 27 नंबर जर्सी के साथ इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित, जिनके लिए फील्डिंग में फेरबदल जो करते हुए फील्ड की जो सजावट में पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले के नियम के हिसाब से मात्र 2 ही खिलाड़ी 30 गज रेखा के बाहर। रोहित नाइक का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। बार बार जो फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ सोच विचार के साथ अब जो बादल जो तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर लगभग 8-10 कदम वाले रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने गोटी के पहले ओवर की दूसरी डिलीवरी लेकर। बढ़िया गेंद कट किया जिस गेंद को, 3-3 फील्डर जिस गेंद का पीछा करे दूसरे रनों के लिए जो निकल पड़े दोनों ही खिलाड़ी। बड़े आसानी के साथ जो दूसरा रन को जो पूरा कर लिया। इस तरीके से इन 2 रनों की मदद से रनों का सिलसिला शुरू हो चुका रोहित, जिनके लिए कुल रन संख्या जो ठीक 3 रन। पहली गेंद पर 1 रन के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका था गणेश के लिए। अब 2 रनों के जरिए रनों का सिलसिला शुरू कर दिया जो रोहित नाइक ने। इस तरीके से पहले 2 गेंदों पर लगातार यहां पर स्कोरर को व्यस्त रख लिया है। कुल रन संख्या जो बनी हुई है ठीक 3 रन, 3 विदाउट लॉस। बहुत ही कीमती मैच अब बिल्कुल एक टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज पर। हारने पर सीधे टूर्नामेंट से बाहर हर एक टीम, जीतने पर ही बनी रहेंगी अगले राउंड के लिए। बिल्कुल जितनी भी तारीफ की जाए उतनी जो कम रहेगी। हमारे गोवा लाइव कास्ट के जो कैमरामैन की काफी कड़ी धूप में अपने कार्यक्रम को बहुत ही खूबी के साथ जो संभाले हुए हैं, उतनी खूबी के साथ जो हमारे ऑपरेटर हमेशा ही जो मुस्कुराहट चेहरे के साथ जो निहाल यहाँ पर ठीक जो हमारे स्कोरर के बगल में, और हमारे दोनों ही अंपायर्स बड़ी अंपायरिंग का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में जो 4-5 अंपायर्स ने अंपायरिंग का प्रदर्शन दिखाया है। काफी बढ़िया अंपायरिंग, काफी बढ़िया सेटअप जो इस पूरे टूर्नामेंट के लिए क्षत्रिय कुमार पंत समाज द्वारा आयोजित ये जो जिनका जो दूसरा सीजन। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो हमारे मेहमान कमेंटेटर जयेश फ्रॉम गोवा, तथा हमारे साथ में एक और जो युवा कमेंटेटर जो सुशांत, और मेरे साथ में स्कोरर के रूप में नितिन। और इसी बीच हल्की सी शॉर्ट ऑफ प्लेन डिलीवरी थी, पहली छोटी डिलीवरी, इसका पूरा पूरा फायदा ले लिया, वहां पर पुल कर दिया जिसके इनको 4 रनों के लिए पहला बड़ा स्ट्रोक हो चुका। इस चौके के जरिए कुल रन संख्या जो ठीक 7 रन। और इसी बीच में आप सभी प्रेक्षकों को याद दिलाना चाह रहा हूं, सदानंद एंटरप्राइजेस द्वारा इस मैच से मेगा फाइनल तक जो भी प्रेक्षक मैदान से बाहर कैच लपकेगा उसके लिए 100 रुपयों का इनाम। बिल्कुल तारीफ करनी होगी सदानंद एंटरप्राइजेस की। प्रेक्षकों के लिए एक बहुत ही शानदार इनाम, मैदान से बाहर कैच लपकने पर
₹100 का जो इनाम। बढ़िया स्ट्रोक पिछली गेंद पर। कुल रन संख्या जो 7 रन, शॉर्ट ऑफ प्लन डिलीवरी का फायदा ले लिया है रोहित जिन्होंने। और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार तो प्रशांत, आइकॉन खिलाड़ी तुरीबाग टाइगर्स तोडूर की ओर से काफी बेहतरीन जिन्होंने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था, बढ़िया शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में 2 बड़े स्ट्रोक जो देखने को मिले थे जो प्रशांत के बल्ले से, बढ़िया फाउंडेशन जिन्होंने दे दिया था अपनी टीम के लिए। और इस बारी की गेंद को ड्राइव किया वहां पर, एक ही रन, 1 रन के जरिए कुल रन संख्या 8 रन, 8 का आंकड़ा जो पूरा होता हुआ पहले ओवर की प्रगति में बढ़िया शुरुआत जो मिली है टॉस जीतकर पहले जो बल्लेबाजी का फैसला जिसके जवाब में पहले 5 गेंदों पर 8 रन। धीरे धीरे जो दर्शकों की संख्या जो आगे बढ़ती हुई यहां पर एकमात्र बड़ा स्ट्रोक अब तक इस बारी में रोहित के बल्ले से 4 रनों के लिए कुल रन संख्या जो 8। बादल जो बॉलिंग मार्क पर, इस बार बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी वहां पर, रन का कोई मामला नहीं है। अभी उछाल भरी गेंद थी, टप्पा खाते ही लगभग जो कमर के ऊंचाई से गेंद बल्लेबाज को चकमा देती हुई चली गई सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में। इस तरीके से जो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या ठीक 8 रन। मैं यहाँ पर पलड़ा भारी मानना चाहूंगा कात्यायनी बाई कोडीबाग टीम का, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में जिन्होंने मात्र 8 ही रन जो खर्च किए हैं, बिल्कुल रन गति पर काबू रखा है जो पहले ओवर में। पिछले मैच में जो यही सदानंद क्रिकेटर्स टीम ने क्या रमणीय मैच जो खेला था, बिल्कुल 90-95% लोग मान चुके थे कि सदानंद क्रिकेटर्स टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। खुद उन्हीं के टीमों के कुछ खिलाड़ियों को भी विश्वास नहीं था कि अगले दौर में जिनकी टीम प्रवेश पाएगी या नहीं, लेकिन उस मैच की कहानी कुछ अलग जो लिख दी जिनके कप्तान प्रवीण ने। तूफानी बारी खेली, बारी की शुरुआत में पहले ओवर में 29 रन ठोके, पहले 7 गेंदों पर 35, कुल 71 रन जोड़े, 72 का टारगेट छोड़ा था भवानी क्रिकेटर्स के सामने। लेकिन वहां पर जिन्हें 72 रन नहीं डिफेंड करने थे मात्र 24 रन, जो 24 गेंदों पर उन 24 रनों को डिफेंड करते हुए प्रवेश पा लिया है जिन्होंने एलिमिनेटर राउंड में। इस बार जमीन के सहारे खेला गया स्ट्रोक, कुछ रन अवश्य हो जाएंगे वहां पर सफाई के साथ क्षेत्र रक्षण, एक ही रन, हालांकि दूसरे रन के लिए वहां पर गणेश जिन्होंने 1-2 कदम जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन जिनके बढ़ाए हुए कदमों को पीछे की तरफ लेने के लिए मजबूर किया जिन्हें फील्डर ने, काफी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। एक ही रन, 1 रन के साथ जो दूसरी ओवर की शुरुआत, कुल रन संख्या जो इस समय ठीक 9 रन, बॉलिंग मार्क पर नितिन, नौजवान युवा खिलाड़ी दूर वाली छोर से इस समय बॉलिंग मार्क पर, काफी बेहतरीन जिनका जो गेंदबाजी का प्रदर्शन, कुल रन संख्या जो बनी हुई है ठीक 9 रन, एकमात्र चौका अब तक इस बारी में, पहले 7 गेंदों पर, कुल 5 ओवर्स का मैच, मेरे ख्याल से 5 ओवर्स के मैच में 65 या 70 रन अवश्य बनाने होंगे, कम से कम 60 का आंकड़ा जरूर पार कर लेना होगा। इस बार लंबी डिलीवरी पीछा किया जिस गेंद का, छेड़खानी करने का प्रयास बाहर जाती हुई गेंद पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी तरह का कोई संपर्क, कोई कांटेक्ट, कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं, डॉट डिलीवरी वहां पर, गेंद सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में। इस तरीके से डॉट गेंद के साथ जो शुरुआत जो यहाँ पर
इस बार शॉर्ट अप लेंथ डिलीवरी, हवा में गेंद नीचे, खिलाड़ी कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच। इस तरीके से पहले विकेट का पतन। गणेश जो आउट होने वाले खिलाड़ी, बहुत ही सस्ते में जो गणेश की बारी समाप्त कर दी यहाँ पर। गणेश अब आउट होकर लौट चुके हैं वापिस पवेलियन। एडवांटेज लेने का एक रणनीति अपना रही है। दाएं हाथ के बल्लेबाज को प्रमोट किया है। बैटिंग ऑर्डर में प्रसाद, जो कड़वाड़ से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी इस समय बीच मैदान में आज के दिन में सदानंद क्रिकेटर्स की ओर से 9 नंबर जर्सी के साथ। कुल रन संख्या जो ठीक 9 रन। रन गति पर जो काबू रखी हुई है इस समय पर कात्यायनी बॉयज कोडीबाग की टीम। नवीन बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए पहली गेंद पर सिंगल, उसके बाद में डॉट डिलीवरी, उसके बाद में विकेट आते ही खेला जिस गेंद को। एक ही रन, 1 रन के जरिए कुल रन संख्या डबल डिजिट में प्रवेश पाता हुआ 10, 10 for 1। दूसरे ओवर की प्रगति पर एकमात्र चौका जो देखने को मिला है अब तक का बारी में, रोहित के बल्ले से निकला था फाइन लेग रीजन में। इस बार बेहतरीन गेंद, डॉट डिलीवरी, काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। टप्पा खाती गेंद ऊपर जो उड़ती हुई है, लगभग जो कमर के ऊंचाई तक ऊपर उठती हुई गेंद, डॉट डिलीवरी। रन गति पर पूरी तरीके से काबू रखा है अब तक का कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम ने। ओवर की अगली डिलीवरी लेकर नवीन, इस बार कमजोर डिलीवरी, पूरा फायदा, गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। दूसरा चौका हो चुका रोहित के बल्ले से। इस चौके की मदद से कुल रन संख्या जो ठीक 14 रन। रन गति पर पूरी तरीके से जो काबू रख लिया है, 14 का आंकड़ा जो बन चुका है। कृष्णा 8 नंबर जर्सी के साथ इस समय बॉलिंग मार्क पर। दूसरे ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या ठीक 14 रन। तीसरा ओवर लेकर कृष्णा बॉलिंग मार्क पर, और वहां पर वाइड गेंद का करार, मुक्त रन के जरिए कुल रन संख्या ठीक 15 रन। प्रसाद जो स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर जो रोहित, दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में सदानंद क्रिकेटर्स की ओर से। तीसरे ओवर की पहली डिलीवरी, बढ़िया गेंद, डॉट डिलीवरी, वहां पर हर एक डॉट गेंद यहाँ पर बड़े स्कोर तक जाने से जो रोकेगी। बेहतरीन वापसी है, पहली डिलीवरी वाइड रही थी, उसके बाद में डॉट गेंद के साथ जो वापसी पाते हुए जो कृष्णा 15 रनों पर रोक के रखा है। एकमात्र खिलाड़ी को खो चुके हैं, लेकिन काफी
काफी धीमी गति के साथ जो बल्लेबाजी होती हुई फिलहाल इस बार हवा के जरिए खेला लॉफ्टेड स्ट्रोक और वहां पर कमजोर खराब फील्डिंग जो गेंद रुकनी चाहिए थी बाउंड्री लाइन के अंदर वहां पर मिस फील्डिंग के दौरान गेंद जा चुकी 4 रनों के लिए। निहाल जो मिस फील्ड करने वाले खिलाड़ी 4 रनों का जो मामला रहा। वेलकम स्ट्रोक प्रसाद के बल्ले से निकला हुआ पहला चौका। इस चौके के दौरान कुल रन संख्या 19 इस ओवर में प्राप्त होता हुआ जो 5वां रन भाग्य के साथ मिस फील्ड के साथ जो मिला हुआ चौका बन चुका पिछली गेंद पर। पारी की गेंद को खेला वहां पर शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों में बढ़िया दौड़ विकेटों के बीचों बीच कुल रन संख्या 20 रन 20 के आंकड़े को छू लिया है। एक खिलाड़ी के नुकसान पर रोहित इस समय स्ट्राइक पर। रिवर्स खेल दिया, देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ उन्हीं के डग आउट में बढ़ चुकी 4 रनों के लिए। तीसरा चौका हो चुका रोहित के बल्ले से इस बारी में लगता हुआ सदानंद क्रिकेटर्स टीम के लिए जो चौथा चौका। इस चौके के जरिए कुल रन संख्या जो ठीक 24 रन काफी बेहतरीन जो ओवर साबित होता हुआ अब तक का सबसे बढ़िया ओवर जो सदानंद क्रिकेटर्स टीम के लिए कुल 10 रन जो प्राप्त कर लिए अब तक इस ओवर में। रिवर्स मन में कोई शंका नहीं कि गेंद मैदान से बाहर। पहला छक्का हो चुका जो इस बारी का काफी महंगा ओवर 30 का आंकड़ा छू लिया। पहले 2 ओवर्स में मात्र 14 रन जो बने थे लेकिन इस ओवर में अब तक 16 रन जो खर्च कर चुके जो कृष्णा कुल 3 बार गेंद को पहुंचाया है जो बाउंड्री लाइन से बाहर। धीरे धीरे पटरी पर आती हुई जो सदानंद क्रिकेटर्स टीम की जो बारी काफी बढ़िया जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल जम चुके हैं। पहला चौका इस ओवर में बिल्कुल भाग्य के साथ जो प्राप्त हुआ था मिस फील्डिंग के दौरान निहाल जिन्होंने मिस फील्डिंग के दौरान चौका जो खर्च किया था उसके बाद में जो रनों का सिलसिला जो शुरू हो चुका है वो अब जो रोकने का नाम नहीं लेता हुआ सही समय पर एक सही बारी जो बनती हुई है जो रोहित जिनकी हालांकि धीमी गति के साथ जिन्होंने अपनी बारी की शुरुआत जरूर की थी लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहे हैं वैसे वैसे आप जो रोहित की बल्लेबाजी में जो निखार आता हुआ बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई जो रोहित जिनकी है ओवर की अगली डिलीवरी लेकर फिर एक बार गेंदबाज कृष्णा तैयार। इस बारी की गेंद को हल्के हाथों से पुश किया वहां पर पहले रन के लिए चुस्ती के साथ जो दौड़ देखना होगा क्या निकलेंगे। दूसरे रन के लिए मौका था वहां पर अगर चाहे तो दूसरे रन का सोच विचार कर सकते थे लेकिन एक ही रन के साथ जो संतुष्ट। इस तरीके से इस एक रन के जरिए तीसरे ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 31 रन 10.33 के औसत के साथ जो कुल रन संख्या 31 एक खिलाड़ी के नुकसान पर खेलने के लिए 12 लीगल डिलीवरी का खेल शेष। एक छोर से कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम चाहेगी 50 के अंदर रोक दिया जाए तो बढ़िया रहेगा जिनके लिए। वही दूसरे छोर से सदानंद क्रिकेटर्स इसी सोच विचार में रहेगी बचे हुए 12 गेंदों पर यानी कि अंतिम 2 ओवर्स में 25-30 रन अगर बन जाते हैं तो जिनके लिए एक बढ़िया टोटल जो सेट हो जाएगा जो डिफेंड करने के लिए। और वैसे ही इस टूर्नामेंट के जो खिलाड़ी का चयन यानी कि खिलाड़ियों का ऑक्शन के लिए तड़ेकर कमेटी जिन्होंने अपना हॉल दे दिया था जिन्हें भी क्षत्रिय कुमार पंत कमेटी की ओर से जो धन्यवाद शुक्रगुजार जो क्षत्रिय कुमार पंत कमेटी है तड़ेकर क्रिकेटर्स तड़ेकर कमेटी के लिए काफ़ी सारे लोगों ने भी इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए अपना हाथ जो आगे बढ़ाया है। काफ़ी सारे लोग जो जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के पीछे
इस बीच चौथे ओवर की दूसरी डिलीवरी, बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीचों बीच, एक ही रन, दो गेंदों पर मात्र एक ही रन जो खर्च किया है गेंदबाज धीरज, जिन्होंने काफी बेहतरीन गेंदबाजी अब तक धीरज द्वारा। पहली गेंद ब्लॉक कॉल लेंथ वाली गेंद, लगभग दूसरी डिलीवरी भी जो ब्लॉक कॉल लेंथ वाली गेंद थी हेलीकॉप्टर शॉट के दौरान, जिस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेलते हुए एक रन जो चुरा लिया। इस तरीके से इस ओवर में मिलता हुआ पहला रन। टीम का कुल टोटल 32 10 लीगल डिलीवरीज बाकी। इस बार खेला वहां पर जमीन के सहारे, एक ही रन, एक रन के साथ कुल रन संख्या 33 बहुत ही कम स्कोर मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी जो अभी भी कुछ गेंदों का खेल शेष बचवेंगे। गेंदों पर अगर दो तीन अगर बड़े हिट हो जाते हैं तो एक सम्मान पूर्वक टोटल जरूर हो जाएगा। और वहां पर इस बार वाइड डिलीवरी, अतिरिक्त रन, मुक्त रन, इस ओवर में मिलता हुआ पहला मुक्त रन, इस ओवर में मिलता हुआ तीसरा रन। टीम का कुल टोटल 34। अभी भी 9 लीगल डिलीवरी का खेल बाकी। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ जो धीरज की ओर से इस बारी की गेंद को खेला, वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात, बढ़िया फील्ड, एक ही रन, क्या खूबसूरत थ्रो, सीधे जो बॉलर एंड पर, एक रन के साथ कुल रन संख्या 35। बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से काबू रखा है। काफी बेहतरीन, काफी शानदार जो गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ, मात्र 35 रन, 35 पवन और तवर इन प्रोग्रेस। बढ़िया गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, एक ही रन, एक एक रन से कोई दिक्कत नहीं इस समय पर। कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम को बड़े स्ट्रोक पर काबू रखना चाह रही है, जिस पर जिन्हें सक्सेस भी मिलता हुआ, बड़े स्ट्रोक पर पूरी तरीके से काबू। 5 गेंदों पर मात्र 5 ही रन जो खर्च हुए इस ओवर में। समय पर निश्चित रूप से मेरे ख्याल से एक गोल्डन ओवर, शानदार जो गेंदबाजी। और वहां पर रन के लिए निकले, मेरे ख्याल से गेंद बल्ले का बाहरी किनारा होकर निकली थी। और वहां पर खराब जो फील्डिंग का प्रदर्शन, बार बार कमजोर फील्डिंग। 2 रनों का मामला रहा, जहां पर एक भी रन जो नहीं बनना चाहिए था, वहां पर 2 रन जो खर्च रहे। अब जो नए बल्लेबाज के रूप में पापू, जस्ट वेट, अंपायर मेरे ख्याल से स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक पर होना चाहिए जो पापू को, क्योंकि स्ट्राइक एंड वाले बल्लेबाज आउट हो चुके थे पिछली गेंद पर।
कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था बिल्कुल करेक्शन कर लिया है। कुछ भी हो जाए, खेल फिर एक बार दोबारा जो आगे बढ़ता हुआ। आखिरी ओवर, कुल रन संख्या जो ठीक 38 रन, 38। आखिर के 6 गेंदों का खेल जो शेष। स्ट्राइक पर प्रसाद, ऑन स्ट्राइक पर जो पापू, पावर हिटर बल्लेबाज, बॉलिंग मार्क पर विनय। काफी तेज हवा जो बहती हुई है, देखना होगा आखिर के ओवर में कितना रन जो बनाएगी। हवा का एडवांटेज बल्लेबाज उठाएंगे या फिर गेंदबाज जो अपना कमाल जो दिखाएंगे, ये जो देखने वाली बात था। फिलहाल अब तक इस मैच पर काबू रख लिया है, रन गति पर काबू रखा है जो कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम ने। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ ओवर की अगली डिलीवरी लेकर फिर एक बार जो विनय तैयार अपने कोडी की है। पहले ओवर की पहली डिलीवरी टीम की ओर से है। पांचवा आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पर विनय प्रसाद बिल्कुल तैयार सामना करने के लिए। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी दिशा से भटके वहां पर वाइड डिलीवरी, अति रन, मुक्त रन के जरिए कुल रन संख्या 39। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष। इस ओवर में अगर 2 बड़े हिट्स अगर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बढ़िया मौका हो जाएगा 50 के पार जो जाने का। 1 रन के साथ स्ट्राइक पर ला पहुंचाया वहां पर पावर हिटर बल्लेबाज, यूनिफॉर्म बल्लेबाज पापू। मेरे ख्याल से एक गलत निर्णय आज के इस मैच में। मेरे ख्याल से पापू जिनके उतरना चाहिए था तीसरे नंबर पर, लेकिन अलग रणनीति जो अपने हर एक मैच में जो अलग रणनीति जो अपना रही है। कल के दिन में धुआंधार जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था, उस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था आज के दिन में ज्यादा बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अलग सोच विचार। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी। पापू पावर हिटर बल्लेबाज, यूनिफॉर्म खिलाड़ी, डॉट डिलीवरी वहां पर बड़े स्ट्रोक लेने के प्रयास में बल्ला जरूर चलाया पूरे ताकत के साथ, लेकिन बिजली की रफ्तार में गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए सीधे जो विकेट कीपर के हाथों में। कुल रन संख्या जो 39, 4 गेंदों का खेल शेष। 40 का आंकड़ा हो चुका इस बार। पापू जिनकी बारी समाप्त, 0 पर आउट होकर वापिस लौटे जो पापू कल के मैच में अर्धशतकीय बारी खेलने वाले खिलाड़ी इस मैच में 0 पर आउट होकर वापिस पेविलियन। टीम का कुल टोटल ठीक 40 रन। 3 गेंदों का खेल हो चुका है, आखिर के 3 गेंदे बाकी। बढ़िया ओवर अब तक भी नहीं दौड़ा। आखिरी ओवर में रन गति पर पूरी तरीके से काबू, बड़े स्ट्रोक पर काबू, बढ़िया स्ट्रोक। और वहां पर नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं कृष्णा जो वहां पर मौजूद। बढ़िया कैच, विकेट का पतन, हैट्रिक का मौका अब विनय के पास। बिल्कुल मुश्किल स्थिति में, संकट स्थिति में
आखिर के 2 डिलीवरी बाकी। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज के लिए उतरे हैं जो सुनील। बहुत ही कम समय जिनके पास, मात्र 2 ही गेंदों का खेल शेष। कुल स्कोर जो ठीक 40 रन। रन गति पर पूरी तरीके से काबू। आते ही लॉफ्टेड स्ट्रोक। हैट्रिक विकेट का मौका था, लेकिन उस मौके को गंवा दिया वहां पर। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। कुल रन संख्या 42, 42। आखिर के 2 डिलीवरी का खेल शेष। 42 रन जो बने हुए हैं। देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या कुछ को कर पाएंगे जो सुनील। बिल्कुल एक काफी अनुभवी क्रिकेटर जो सुनील इस समय स्ट्राइक पर, गेंद को आने के इंतजार में, बॉलिंग मार्ग पर भी नहीं। पहली बारी की आखिरी डिलीवरी, और वहां पर रन आउट के साथ जो विकेट का पतन। काफी बेहतरीन ओवर जो विनय जिनका, मात्र 42 रनों पर रोक के रखा। अब 43 रनों का लक्ष्य लेकर जो उतरेगी कात्यायनी बॉयज कोडीबाग। दुसऱ्या इनिंगकडे आपण वळतो आहे. 30 चेंडूचा खेळ आणि सामना जिंकण्यासाठी फक्त 43 धावांची आवश्यकता. कोडीबाग आणि कोडीबाग या संघाला, सदानंद क्रिकेटर्स या संघाला 43 धावाचं आव्हान वाचवायचं आहे. पाहूया त्यांचे गोलंदाज कितपत जाईल यावेळेला आणि कोणता संघ जिंकतो ते एलिमिनेटर. हा सामना जो होतो तो एलिमिनेटरचा सामना आहे. जो संघ जिंकेल तो क्वालिफायर 2 मध्ये रामनाथ वॉरियर्स यांच्याशी भिडेल. निश्चितच क्वालिफायर 2 मध्ये थोड्याच वेळात हा सामना सुरू होतोय. 43 धावाचं आव्हान
काटायचा आहे आणि सलामीची जोडी यावेळेला मैदानावरती येते आहे. बादल आणि नितीनची जोडी यावेळेला मैदानावरती जमते. पाहूया कशा प्रकारे स्टार्ट करतील आपल्या संघासाठी. 43 धावाचं असं आव्हान आहे हा सामना जिंकण्यासाठी. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतो आहे. अक्षय आपल्या संघासाठी पहिलं षटक घेऊन येतो आहे. साधारण क्रिकेटर्स या संघाकडून स्ट्राईकवरती फलंदाज खेळण्यासाठी बादल आणि नितीनची जोडी मैदानावरती. पहिला चेंडू येतो आहे या इनिंगचा. पहिला चेंडू जोरदार अपील. मात्र पाहूया पंचाचा निर्णय काय असेल. अपील मात्र फार उत्साहित अपील असं करत असताना विकेट किपर चांगला झेल घेतला आणि अपील मात्र जोरदार होते. पाहूया पंचाचा निर्णय काय असेल. पहिल्या चेंडूवरती पंचांचा निर्णयाची पाहूया काय निर्णय असेल. अपेक्षा पाहत आहोत आपण. पहिला चेंडू चांगल्या रीतीने टाकला होता. काय बॅटचा काही संपर्क असेल की नाही बादलचा पाहूया. अपील मात्र जोरदार होतं पण पंचाने ते अपील फेटाळून लावलंय आणि फलंदाजाला मिळते लाईफ. यावेळेला पहिलाच चेंडू निर्धाव चेंडू वाईड वाईड चेंडू घोषित करतायत मैदानी पंच आणि वाईट संघाचं खातं उघडत असताना एक धावा 3 बाद. पुन्हा एकदा अक्षय गोलंदाजीच्या मार्फत आहे. पॉवर प्लेचा षटक असेल. अक्षयला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अक्षय पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेला निश्चितच एकरी धाव मिळते आहे. एकरी धावेने धावफलकावर 2 धावा. आव्हान आहे 43 धावाचं आव्हान गाठत असताना धावफलकावर 2 धावा. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. ते गोलंदाज अक्षय याच्याकडून साधारण क्रिकेटर्स या संघाकडून अपेक्षा आहे चांगली गोलंदाजीची. पाहूया कोणता संघ हा सामना जिंकतो आणि क्वालिफायर 2 मध्ये थाटामाटात प्रवेश करतो. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज होतो आहे. त्यावेळेला पुन्हा एकदा एकरी धाव मिळते आणि 3 लाने एकरी धावेने दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय पण नाही. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते आहे. एकरी धावेने धावफलकावर 3 धावा. चांगली गोलंदाजी यावेळेला अक्षयची. आव्हान जरी छोटं असलं तरी पण चांगली गोलंदाजी कसून गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. ती म्हणजे अक्षय याच्याकडून यावेळेला धावफलकावर 3 धावा. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू येतोय आणि चेंडू हवेमध्ये. पाहूया झेल होईल की काय आणि झेल मात्र टिपला जातोय आणि पहिला झटका लागतोय यावेळेला. धावफलकावर 3 धावा आणि काय झेल पाहायला मिळाला. दर्शनी असा झेल पकडला गेला आणि गडी बाद होतोय 3 for 1.
बादलच्या रूपामध्ये मोठा धक्का बसतो आहे आणि 10 बॉलात फक्त 3 धावा. नवीन फलंदाज मात्र मैदानावरती येतो आहे. प्रमोद स्ट्राईकवरती असेल. प्रमोद अक्षयची चांगली गोलंदाजी, कसून गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. प्रमोद आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता. एकेरी धाव मिळेल, एकेरी धावेने थोडासा फंबल होता आहे खेळाडू, पण तरी पण एकच धाव मिळणार आहे. या एकेरी धावेने 10 फलकावर 4 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात. पॉवर प्लेचा षटक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. अक्षय याची यावेळेला साधारण क्रिकेटर्सला ज्या आशेची अपेक्षा होती, ती गोलंदाजी चांगली करायची, ती चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे अक्षय याच्याकडून. यावेळेला पुढचा चेंडू येतो आहे अक्षय याचा नितीनसाठी. 4 बॉल. पुढचा चेंडू यावेळेला यावेळेला कीपरला पण चकवतोय आणि फिल्डरला पण चकवतोय आणि चेंडू जातोय सीमा पार. पहिला चौकार निघतोय या इनिंग मधील आणि या चौकाने संघाचा धावफलक 8 धावा. धावफलकावरती चेंडू चकवतो आहे खेळाडूंना आणि चकवता चकवता पाहता पाहता चेंडू सीमा पार जातो आहे 4 धावेंसाठी. या 4 धावेने धावफलक मात्र 8 धावा. यावेळेला चेंडूला पाठवलाय. चेंडू जातोय 6 धावेंसाठी. मोठा फटका फलंदाजाच्या बॅट मधून. चेंडू दूर लांबचा प्रवास तय करतोय आणि अशा षटकाराने संघाची धावसंख्या 14 धावा धावफलकावरती. चेंडूने दूरचा प्रवास तय केला आणि परत एकदा चेंडू मैदानमध्ये आला खेळण्यासाठी. धावफलकावर 14 धावा, 1 चौकार, 1 षटकार पाहायला मिळाला पहिल्या षटकारावरती. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतो आहे. रोहित येणारे 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी फक्त आणि फक्त 29 धावांची आवश्यकता. पर ओव्हर 7.25 ची सरासरीने धावा कराव्या लागतील हा सामना जिंकण्यासाठी. पाहूया कोणता संघ हा सामना जिंकतो आणि क्वालिफायर 2 मध्ये प्रवेश करतो. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज पहिला चेंडू. ती धाव दुसरी धावेचा प्रयत्न नाही. एकेरी धावेने पुन्हा एकदा संभाजनक क्रिकेट पाहायला मिळत आहे फलंदाजाकडून. अशा तऱ्हेने धाव फलकावर 15 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात. सामना जर जिंकायचा असेल तर अजून पण 28 धावाचं आव्हान गाठायचं आहे. येणारे 23 चेंडू आणि 28 धावांची आवश्यकता. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. चेंडू आतमध्ये येतोय आणि सरळ विकेट किपरच्या गोदीमध्ये जातोय. निर्धाव चेंडू मानला जातोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. अजून पण हा सामना जिंकण्यासाठी 28 धावांचं आव्हान गाठायचं आहे येणारे 22 चेंडूवरती. पुन्हा एकदा चांगला सम्मान देतोय यावेळेला फलंदाज. कोणती मोठी मोठी फटकेची तो फटकेबाजी नाही. सम्मानाने खेळला चेंडू. पुन्हा एकदा कोणती धाव नाही आणि अशा तऱ्हेने चांगली कमबॅक करतायत साधारण क्रिकेटचे गोलंदाज यावेळेला. धावफलकावर फक्त 15 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी पण यावेळेला एकेरी धाव मिळते आहे आणि एकेरी धावेने धावफलकावर 16 धावा. 16 धावा, 1 गड्याच्या मोबदल्यात. मोठा धक्का लागला बादलच्या रूपामध्ये.
कत्ते आणि कोडीबाग या संघाला धावफलकावर 16 धावा. सामना जिंकण्यासाठी अजून पण त्यांना 27 धावांची आवश्यकता. पुढचा चेंडू लॉक करण्याचा प्रयत्न पाहूया. पण वाईड यावेळेला वाईड चेंडू पाहायला मिळतो आहे. पडल्यानंतर चेंडूची दिशा बदलली आणि पंचाचा निर्णय येतो आहे वाईड. वाईडच्या रूपाने धावफलकामध्ये बदल होतोय. धावफलक 17 धावा. सामना मात्र मस्त होतोय यावेळेला. मस्त असा सामना होतोय यावेळेला. एज आणि चेंडू कोणती चुकी होत नाही. झेलात रूपांतर होतोय आणि गडी बाद यावेळेला दुसरा धक्का लागतो आहे धावफलकावर. 17 धावा आणि दुसरा गडी बाद. नवीन बॅटर कृष्णा मैदानावर पावले टाकतो आहे. दिमागाने खेळावं लागेल यावेळेला. फलक फक्त 17 धावा आणि 2 गडी गारद झाले आहेत. चांगलं षटक पाहायला मिळते आहे गोलंदाजाच्याकडून यावेळेला. चांगली गोलंदाजी, कसून गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पण पाहूया सामन्यामध्ये काय चुरस निर्माण होईल. कोणत्या वेळी हा सामना फिरेल आणि कोणाच्या बाजूने हा सामना जाईल. पाहूया यावेळेला या सामन्याचं चित्र काय असेल. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज होतो आहे. कृष्णा या खेळाडूने या स्पर्धेमध्ये खेळाचं चांगलं प्रदर्शन केलं आहे. यावेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. स्वतःच्या गोलंदाजीमध्ये असं क्षेत्ररक्षण करणे म्हणजे चांगला कमिटमेंट म्हणावा लागेल. 100% कमिटमेंट ज्याला आपण खेळामध्ये म्हणतो तोच कमिटमेंट पाहायला मिळतो आहे. दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकांतर संघाचा धावफलक 17 धावा. जिंकण्यासाठी 18 चेंडूवरती 26 धावांची 24 धावांची आवश्यकता. येणारे 18 चेंडू संतोष सर काय म्हणणार आपण. 18 चेंडूवरती 26 धावांची आवश्यकता. तुम्हाला काय वाटतं कोणत्या बाजूने हा सामना जाईल. कोणाच्या संघाची बाजू भक्कम होईल पाहूया. मेरे ख्याल से अब मैच बिल्कुल इस ओवर में खुल चुका है। पहले ओवर में कात्यायनी बॉयज बिल्कुल डोमिनेशन पा रखी थी। 14 रन जिन्होंने बनाए थे ताबड़तोड़ अंदाज में। 5वीं गेंद पर चौका, 6ठी गेंद पर छक्के के साथ 14 रन बनाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहित जिन्होंने वापसी दिलाई है सदानंद के क्रिकेटर्स टीम को, बिल्कुल 3 ही रन जो खर्च किए, साथ ही साथ एक खिलाड़ी को जिन्होंने पेविलियन का रास्ता दिखाई, इस तरीके से एक वापसी दिला दी है। देखना होगा अब जो 26 की जरूरत, 18 गेंदे 26 रन, 8 खिलाड़ी आउट होना बाकी। बॉलिंग मार्क पर 99 नंबर जर्सी के साथ राजेश। बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां पर कॉट बिहाइंड के लिए। डॉट डिलीवरी, हर एक डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप करेगी, रिक्वायर्ड रन रेट को जो बढ़ाएगी। 17 गेंदे 26 रन। मैच धीरे धीरे अब जो खुलता हुआ, लो स्कोरिंग गेम जरूर लेकिन काफी इंटरेस्टिंग मैच, रमणीय मैच। फुलटॉस डिलीवरी, कमजोर गेंद, कड़ा प्रहार, 2 रनों का जो मामला, बिल्कुल इस समय पर निश्चित रूप से कमजोर डिलीवरी। अब ठीक 24 की जरूरत, 16 गेंदे 24 रन। नॉन स्ट्राइक पर जो कृष्णा इनफॉर्म खिलाड़ी, स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज नितिन नितिन तथा कृष्णा जिनकी जोड़ी, और यहाँ पर डॉट डिलीवरी, हर एक डॉट गेंद यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट को जो बढ़ाएगी। चुपचापी के साथ इस मैच में वापसी पा रही है जो सदानंद क्रिकेटर्स। हर एक डॉट डिलीवरी जिन्हें यहाँ पर बूस्ट दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है। हर एक डॉट डिलीवरी पीछे की तरफ लेके खींचेगी आप इस समय।
जो कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम को हर एक गेंद पर जो रनों के सोच विचार में रहना होगा, हर एक डॉट डिलीवरी जिन पर प्रेशर बिल्डअप करेगी है। जब भी एक बड़ा स्ट्रोक नहीं मिलता तो सिंगल डबल के साथ जो स्ट्राइक को रोटेट करते रहना होगा। इस बारी की गेंद को खेला वहां पर मिडॉन की दिशा में, एक ही रन, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। कुल 4 गेंदों का खेल, 4 गेंदों का खेल हो चुका है। ओवर की अगली डिलीवरी लेकर गेंदबाज फिर एक बार तैयार। इस बार खेला जमीन के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर गणेश जो मौजूद, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, बढ़िया थ्रो, सीधे बॉलर एंड पर, एक ही रन। एक रन के दौरान कुल रन संख्या 21। पहले ओवर में 14 रन बने थे, उसके बाद में पूरी तरीके से रन गति पर काबू। पिछले 11 गेंदों पर मात्र 7 रन जो खर्च कर चुकी है सदानंद क्रिकेटर्स। लगातार 2 बेहतरीन ओवर्स, ओवर की आखिरी डिलीवरी, उठा दिया गेंद, मैदान से टाटा बाय बाय गुड बाय वाला स्ट्रोक 6 रनों के लिए। वेलकम स्ट्रोक का मैच में वापसी। कुल रन संख्या 27। 27 का आंकड़ा छू लिया अब जीतने के लिए। ठीक है, 16 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 16 रन। 12 गेंदे 16 रन। देखना होगा किस गेंदबाज का जो इस्तेमाल हो जाएगा। आखिरी डिलीवरी पर 6 रनों के साथ इस मैच में वापसी पाई है। इससे पहले 18 गेंदों पर मात्र 7 रन जो खर्च रहे थे, लेकिन उस छक्के के साथ पूरी तरीके से इस समय ड्राइवर सीट पर बनी हुई है इस मैच में कात्यायनी बॉयज कोडीबाग। लेकिन सदानंद क्रिकेटर्स बिल्कुल जो हार मानने वाली टीम नहीं, अभी भी बनी हुई है इस मैच में अपनी जी जान जो प्रयास में। काफी बढ़िया जिनका अब तक एफर्ट, शानदार जो प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों द्वारा। 12 गेंदे 16 रन, विकेट्स की कोई परवाह नहीं, 8 खिलाड़ी आउट होना बाकी। बॉलिंग मार्क पर गणेश जिनका इस्तेमाल, वाइड डिलीवरी, अतिरिक्त रन, मुक्त रन, खराब गेंदबाजी, खराब शुरुआत। 15 की जरूरत जो बचे हुए 11 गेंदों पर, 11 टू गो, 15 टू विन। इस बार या गेंद वहां पर डॉट डिलीवरी, 11 गेंदे 15 रन। पहली डिलीवरी वाइड तो दूसरी डिलीवरी डॉट। देखना होगा गुच्चे में अगर और 2-3 डॉट गेंदे हो जाते तो इस मैच का रोमांच कुछ अलग हो जाएगा। फिलहाल अभी भी पलड़ा में भारी मान रहा हूं कात्यायनी बॉयज कोडीबाग जिनका पिछले ओवर के आखिरी गेंद पर छक्के के साथ जिन्होंने इस मैच में वापसी पाई है। लेकिन कुछ अगर 2-3 डॉट गेंदे अगर हो जाते हैं तो इस मैच में फिर एक बार वापसी हो जाएगी सदानंद क्रिकेटर्स टीम की। उसी के प्रयास में इस बार उठा दिया, पहुंचा दिया गेंद को मैदान से बाहर, लंबा स्ट्रोक 6 रनों के लिए। काफी बढ़िया हिट, 6 रन। शानदार जो शॉट देखने को मिलता हुआ। अब जो जीतने के लिए ठीक 9 रनों की जरूरत, 10 गेंदे 9 रन, 6 से जो कम वाली रिक्वायर्ड रन रेट इस समय पर देखना होगा जो किस तरीके से जो बल्लेबाजी हो जाएगी आने वाले समय में। कृष्णा के बल्ले से कृष्णा बिल्कुल बढ़िया रिदम में नजर आते हुए। इस बार एक और वाइड डिलीवरी, महंगी गेंदबाजी, 8 रन जो पहले 2 गेंदों पर। इस ओवर की शुरुआत से पहले 8 रनों की जो रिक्वायर्ड रन रेट थी, उस रिक्वायर्ड रन रेट को जो अचीव कर लिया है पहले 2 ही गेंदों पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, रन आउट का खतरा और वहां पर गलत निशाना।
सही सटीक अगर निशाना रहता तो निश्चित रूप से बल्लेबाज का काम तमाम हो सकता था, लेकिन गलत निशाना रहा जो शुभम जिनका। 1 रन का जो मामला, अब 7 की जरूरत था। वो गेंदे 7 रन मेरे ख्याल से कोई मुश्किल भरा काम नहीं इस समय पर। ओवर की अगली डिलीवरी लेकर कृष्णा उठा दिया, पहुंचाया गेंद को मैदान से बाहर, और वहां पर सदानंद एंटरप्राइजेस द्वारा मैदान से बाहर कैच लपकने पर 100 रुपए का इनाम लपक लिया है वहां पर प्रेक्षक ने, जिन्हें आना होगा यहां पर, और इसी बीच इस मैच को हासिल कर लिया कात्यायनी बॉयज कोडीबाग टीम ने, जिन्हें मौका मिल चुका अब क्वालिफायर 2 जो खेलने का। नितिन जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार, नितिन जिन्हें आना होगा मंच पर मैन ऑफ द मैच का खिताब जो पाने के लिए।